हाँ जी भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम भी अच्छे और आप भी अच्छे, और यही होना भी चाहिए। कोरोना अगर रहा तो कर देगा जीना मुहाल। ये ध्यान रखिएगा कि कोरोना को हराना है तो डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं कर पाएगा भैया, अपना काम ही इसको हरा सकता है, नहीं तो फिर आपको ये हरा देगा। तो आपको बस सावधान रहना है, कोरोना को हराना है। कोरोना को नहीं हराइएगा तो कोरोना आपको हरा देगा। तो कोरोना को हराने के लिए कोई छोटा मोटा काम ही करना है, कोई बहुत बड़ा हम लोग को साइंस नहीं लगाना है, सैटेलाइट नहीं बनाना है। छोटा छोटा चीज़ करके आप कोरोना को ज़्यादा हरा सकते हैं। और उसी में से है 2 गज दूरी दूरी। उसी में से है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये तो पहले ही आपको पता होगा। और बाकी वैक्सीनेशन कितना स्पीड से हो रहा है तो हम लोग जानबे करते हैं। तो ये चीज़ सोचिए कि कैसे उसको हराना है, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आप कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। कोरोना ना हो हम यही चाहते हैं, किसी को कोरोना होना भी नहीं चाहिए, इंडिया से भागना चाहिए। वो अलग बात है विदेश दुनिया क्या कर रहा है और हम लोग कर रहे हैं भाग कोरोना भाग कोरोना भाग। उससे कोरोना नहीं जाने वाला भैया, कुछ ना कुछ अलग कीजिएगा तभी सर्वा कोरोना जाने वाला है ना। तो आपको आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या कीजिएगा तो कोरोना जाएगा और क्या कीजिएगा तो कोरोना आएगा। अब आपकी मर्जी, आप कोरोना लाना चाहते हैं कि ले जाना चाहते हैं। तो मेरे साथ बनल रहिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता देते हैं भैया कि डिजीज कई तरह का होता है, ठीक है ना। ये तीन तरह के डिजीज हो सकता है और ये 3 तरह के डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा भाई? तो पहला होता है इंडेमिक, है ना। पहला होता है इंडेमिक, मतलब ऐसा बीमारी जो पर्टिकुलर एरिया में होता है और कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। ये खतरनाक उतना नहीं होता है, जैसे डेंगू आप देखते होंगे ना। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मिसल्स हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया। ये सब इतना बीमारी जो है इंडेमिक है। आपके जीके उके में भी ये पूछेगा, इतना बीमारी जो है इंडेमिक में आता है। ये किसी एक एरिया में होता है, ऐसा नहीं कि ये तबाही नहीं मचाता है, तबाही भी पूरा मचाता है, पर एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। पूरा दुनिया इससे तबाह नहीं होता है। डेंगू से दिल्ली और कौन कौन बुखार है, अलग अलग एरिया में अलग अलग बुखार होता है ना। चमकी बुखार जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर वाला एरिया में आता है। तो ये हो गया आपका इंडेमिक जो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। फिर आता है एपिडेमिक। जो एपिडेमिक होता है थोड़ा सा बड़ा एरिया में होता है, एक देश को तबाह करके रख देता है ना। और ये कभी भी आ सकता है, कोई सीजनल नहीं होता है। इंडेमिक आपका सीजनल हो सकता है। एपिडेमिक कोई सीजनल नहीं होता है। सर्वा जब जिस किसी देश में आता है ना तो उस देश को तबाह करता, बाकी दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं। जैसे इससे पहले आप लोग सुने ही होंगे कि स्पेन में स्पेनिश फीवर आया था और भयंकर तबाही मचाया था ना, आज से करीब 100 साल पहले, और हम लोग उससे कुछ सीख नहीं लिए। और तीसरा भैया होता है पैंडेमिक। बस यही भैया, ये चले जाओ पैंडेमिक, ये चले जाओ भाई। कोविड-19 ये बेकार, हम लोग कोविड-19 बोलते हैं इसको भाई। कोरोना वायरस 19 का है बोले, इसका उम्र बर्थडे बताते हैं हम लोग। असल में अब तो ये कोविड-21 हो गया है और ये 2 साल से सर्वा परेशान करके रख दिया है ना। तो ये जो कोरोना है भैया, ये पैंडेमिक है। ये पैंडेमिक किसी एक देश तक नहीं रहता। आपको पता है कि किसी एक देश तक नहीं रहता। एक देश छोड़िए, पूरे दुनिया को तबाह करके रख देता है। और ये हम लोग को तबाह करके रख दिया है ना। आपके घर से निकलना बंद हो गया। वैसे काले लोगों के लिए बढ़िया हो गया भैया कि वो घर में रह रह के गोरे बन गए। क्या पता 1-1.5 साल बाद उन लोग को नहीं पहचान सके हम लोग। तो ये फायदा हो गया काले लोगों से, लेकिन नुकसान तो भयंकर है हम लोग का भाई। कोरोना वायरस है जो तबाह करके रख दिया, आदमी का काम धाम बर्बाद करके रख दिया। तो चलिए अब देर नहीं करते, आपको हम बताएंगे कि क्या करके आप बच सकते हैं। कहता है देखो, कोरोना के 2 फेज होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 आपका 6 दिन का होता है भैया। फेज 1 जो होता है दैट इज 6 डेज, और इस 6 दिन में आप जो है लगभग नॉर्मल रहते हैं। लगभग नॉर्मल रहते हैं, आपको नॉर्मल फीवर हो सकता है। और ये फीवर भी आप ध्यान रखिएगा कि 98 और 100 के बीच में ही रहता है। 98 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, उससे ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। ये आपका हो गया नॉर्मल फीवर, है ना। आदमी सोच भी नहीं करता है कि ये हमको है जो कोरोना भी हो सकता है। फेज 1, और इस फेज में जो संभल गया बेटा वो तो बच गया, जो नहीं संभला वो समझिए कि साफ हो गया। 50-60% उसका चांस है कि वो साफ हो गया। तो नॉर्मल में आपका होता है 1 से पहला से 6ठा दिन तक। इस समय तक आदमी समझ ही नहीं पाता है कि हमको कौन सा बीमारी हुआ है ना। फेज 1 इसको कहा जाता है। फेज 1 में जो नहीं समझा वो फेज 2 में चला जाता है। 6 डेज से लेकर 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, ये 3 दिन जो होता है ना उसके जिंदगी का सब कुछ बदल के ही रख देता है, इतिहास बदल देता है। अगर वो बच्चा जंग जीत गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जीता ना तो समझिए कि सारा सर्वनाश हो जाता है। बड़ा भयंकर काम होता है 7वां, 8वां, 9वां दिन, ये होता है सेकंड पेज। और बच्चा अगर इसमें नहीं ना संभला
जो इसमें नहीं समझा, मान के चलिए उसका 50 से 60% लंग्स जो है ना भाई, लंग्स जो है वो डैमेज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 50 से 60% लंग्स डैमेज हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बड़ा खतरनाक है, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि पहला फेज में जैसे ही आपको लगे ना कि आपको वीकनेस हो रहा है, आपको परेशानी हो रहा है, आपको स्मेल जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए और फिर अपना तैयारी कमर कस लीजिए कोरोना को भगाने के लिए, नहीं तो कोरोना फिर आपको भगा कर दम लेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक कोरोना से कैसे बचे, ये मेन चीज है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, घर में रखिए भाई ऑक्सीमीटर, घर में रखिए ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर मैं आपको बताता हूं, ये रहा ऑक्सीमीटर, ठीक है ना। घर में रखिए ऑक्सीमीटर, क्योंकि कोरोना जो है ना सबसे पहले इसी ऑक्सीमीटर सबसे पहले आपके ऑक्सीजन लेवल पर ही अटैक करता है। अब ये ऑक्सीमीटर लगाना कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। ऑक्सीमीटर में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली आपको हम बता देते हैं। ये ही है ऑक्सीमीटर, ठीक है ना। एक छोटा सा डिवाइस है, 1000 रुपये का आएगा। ये ऑक्सीमीटर में सबसे पहले अपना हाथ को अच्छा से साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद इसको अपने मिडिल फिंगर में लगा लेना है भैया, ऐसे मिडिल फिंगर में आपको लगा लेना है। और मिडिल फिंगर में लगाने के बाद बटन कर दिए ऑन। आप देखिए, ठीक है ना। देखना भाई मेरा ऑक्सीमीटर में मेरा ऑक्सीजन लेवल कम ना बताए। देखिए एक तरफ आपका 92 लिखा हुआ आ रहा है, एक तरफ आपका 82 है और दूसरी तरफ 98 है। देख लीजिए, एक तरफ 98 था और दूसरे तरफ 82 था। ये बताता क्या है कि एसपी, जैसे यहाँ भी 98 है ना, मेरा भी अभी SpO2 98 बताया, और दूसरा में आपका हार्ट बीट बताता है, अभी मेरा बीट 82 चल रहा है। 82 खराब नहीं है, अभी हम इतना ज़्यादा बोल रहे हैं इसीलिए 82। वैसे मेरा हमेशा 72 के लमसम ही रहता, नहीं तो 72, नहीं तो 71, नहीं तो 73। वैसे आपका हार्ट बीट है जो 60 से लेकर 90 तक सही माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा मिडिल फिंगर में ही लगाना है, हमेशा मिडिल फिंगर में लगाना है। मिडिल फिंगर में लगाइएगा, इसको बटन को ऑन कीजिएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बता देगा। ऑक्सीजन लेवल सबसे मेन चीज, ऑक्सीजन लेवल में सबसे जरूरी चीज बच्चा कि ये 95 या उससे प्लस होना चाहिए। अगर 95 से कम हो गया, अगर किसी को मान लीजिए कि 90 से लेकर 94 तक है, इसका मतलब कि बी केयरफुल, बी केयरफुल, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी का 90 से 94 के बीच है, मतलब उसको सावधान हो जाना भैया, कान खड़ा कर लेना है और हर 2 घंटा में उसको चेक करते रहना, हर 2 घंटा में उसको चेक करते रहना, ठीक है ना। और अगर भैया 90 से नीचे चला गया, 90 से भी नीचे चला गया, तो 90 से नीचे चला गया तो आप जो है ना, आप रेडी हो जाइए डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि 90 से नीचे जाना बहुत गड़बड़ होता है। यहाँ पर SpO2 बता रहा है, SpO2 क्या है वो आपको हम बता ही देंगे। ये आपका 90 से नीचे जाना बहुत खतरनाक होता है भाई। 90 से नीचे अगर गया, लेस देन 90, दैट इज सीरियस कंडीशन होने वाला है, आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए। और सिलेंडर का जुगाड़ कर लीजिए, सिलेंडर का जुगाड़ अगर नहीं कीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आता है भाई बात कि ये जो SpO2 यहाँ पर ये देखिए जो बता रहा है SpO2 98, ये 98 जो यहाँ पर बता रहा है ना SpO2, ये है क्या भाई। तो बहुत लोग बोल देते हैं कि सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल में सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है SpO2। सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन मतलब आपके बॉडी में, पेरिफेरल मतलब पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन जो डाइवर्ट होता है ना, उसी को पेरिफेरल कहते हैं। तो पूरा शरीर में जो आपका ऑक्सीजन घूम रहा है उसी ऑक्सीजन की बात करता है SpO2। अगर 98 है तो बल्ले बल्ले नाचिए आप, और 95 से कम है तो बी केयरफुल, और इसको मेजर कीजिए आप, है ना। अब यहाँ पर 2 तरीके से आपको मेजर करना है, 2 तरीका से। एक नॉर्मल रेस्ट के पोजीशन में अगर 95 प्लस है तो बहुत अच्छा, और दूसरा 5 मिनट वॉकिंग कीजिए आप, 5 मिनट वॉकिंग कीजिए आप। और अगर सिर्फ और सिर्फ +- 5 होता है, +- 5 होता है, इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना है भी तो सर्वा चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। घर में अगर आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है, बीपी नापने वाला, तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है, और दूसरा आपका हार्ट बीट बताता है। हार्ट बीट 90 से नीचे है और 60 से ऊपर है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। वो कहता है होम्योपैथी का दवाई लीजिए ना तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथिक के दवाई लेने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कोई होम्योपैथिक नहीं आया, नहीं तो मार्केट में सिलेंडर नहीं बिक रहा होता, वही होम्योपैथिक का दवाई बिक रहा होता। हाँ कि ना, सही बोले ना। चलिए अगला आते हैं, तो क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर अपना खान पान आप अच्छा कर लिए तो कोई माँ के लाल जो है आपका तबीयत खराब नहीं कर सकता। अपना खान पान ठीक करना आपको। क्या खाएं भाई, तो भरपूर विटामिन सी लीजिए, भयंकर भयंकर तरीके से विटामिन सी खाइए, ठीक है ना। अब कहिएगा ज़्यादा खाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। भाई विटामिन सी एक ऐसा टैबलेट है ना, एक ऐसा विटामिन है ना जो स्टोर नहीं रह सकता आपके शरीर में। आप खाइएगा, अगर यूज होगा तो होगा, नहीं तो पेशाब के थ्रू बह जाएगा, है ना। विटामिन सी ऐसा है, विटामिन सी भी स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप खाना को पकाइएगा तो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाएगा, खाना को बॉयल कीजिएगा उसमें विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो विटामिन सी को आप स्टोर नहीं कर सकते, खाइएगा तो आपके सूसू के थ्रू विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप विटामिन सी भरपूर लीजिए। और दूसरा क्या कीजिए भाई, तो जिंक पूरा लीजिए, क्योंकि कोरोना जो है ना, यही दो चीज़ को सबसे पहले डैमेज करता है, एक विटामिन सी और दूसरा जिंक। अगर ये दो चीज़ को मेंटेन कर लिया ना तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम बोल दिए ना। चलिए, तो विटामिन सी वाला कौन कौन सा है भाई, तो विटामिन सी वाला ये सब देखिए फल सब है, ये सब भरपूर खाइए ना। महंगा देता है तो देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खाना है। क्योंकि एक बार अगर कोरोना के चपेट में आ गए ना तो 2 लाख 4 लाख रुपया इसी पे का जाएगा। आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा और हम जाने। तो इसीलिए अमरूद पूरा खाइए, अमरूद पूरा खाइए, और अमरूद पूरा खाइए। कीवी खाइए भाई, महंगा आता है, क्या कीजिएगा, खाना तो पड़ेगा। उसके अलावा बेल पेपर खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, क्या क्या हमरा सबका पता नहीं चलता है, कौन सी अलग अलग फल दिले। इसके अलावा ऑरेंज खाइए, पपाया खाइए, पपीता, ब्रोकली खाइए, टोमेटो खाइए। ये सब ऐसे फल है ना जो आप खा के अपना विटामिन सी को ठीक करके रख सकते हैं। रोज खाइए, ये नहीं कि एक के दिन आधा किलो खा लिया और 2 दिन आराम की, इससे कोई फायदा नहीं। आप एक के दिन खाइएगा, दूसरा दिन सुसु करके उड़ा दीजिएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। रोज खाइए, कम खाइए पर रोज खाइए, ठीक है ना। और दूसरा आता है भैया, दूसरा है दैट इज जिंक। और नाश्ता का है, दूसरा है जिंक। बड़ी जरूरी चीज है भाई जिंक। जिंक के बिना कोई उपाय नहीं है। कहता है ना कि हमारा जो इंसुलिन होता है भैया, इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है। और जिन लोगों का शुगर का बीमारी होता है ना, उन लोगों का इंसुलिन खत्म, जिंक ही खत्म रहता है। क्योंकि इंसुलिन बनता ही जिंक से है, और अगर इंसुलिन की कमी है तो शुगर का बीमारी हो गया। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज है उनका कोरोना अगर हो गया ना तो बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ा के रख देगा। तो ये सब मेन जिंक वाला फल है, फूल है, खाना है, जिसमें आपका ऑयस्टर हो गया, चिकन हो गया, ग्रास बेरी हो गया, काजू हो गया भाई, उसके वाटरमेलन का सीड हो गया, इसका भुजिया बनाइए, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, टेस्टी। ऑलमंड्स हो गया, स्पेनक हो गया, एस्प्रेगस हो गया, कौन सी दे दिया है पता नहीं चलता। अरे भाई कोकोआ, चॉकलेट खाइए ना, डेयरी मिल्क सिल्क खाइए, उसमें भी आपको थी जिंक मिलेगा, है ना। डेयरी मिल्क सिल्क खाइए। अब पंपकिन का सीड हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ है, सैल्मन हो गया, ये अलग अलग चीज़ है जिसमें जिंक पूरा मिलता है। और कुछ नहीं तो आप जो है ना दूध पीजिए भरपूर, मिल्क, हाँ जी। एक के बाद 2 किलो मत पी लीजिएगा, एक एक कप पीते रहिए। आपका जिंक का जो है ना लेवल वो कभी ख़त्म नहीं होगा। स्पिनैक हो गया, तो जिंक का लेवल कभी ख़त्म नहीं होगा। बच्चा लोग बच गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बचे तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। कोरोना में आप बचिए, यही बड़ी बात है। और जब आपके अंदर लक्षण आए ना, तुरंत आप क्या कीजिए, तुरंत ही आप जो है घर का घरेलू उपचार शुरू कर दीजिए, घरेलू उपचार शुरू कर दीजिए। हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बहुत बड़ी बात है। आप जो है कौन खाइए भाई, तो बाबा रामदेव का बहुत कुछ आता है। एक गिलोय आता है भाई, गिलोय खाइए। आंवला खाइए ना, आंवला, आंवला, आंवला गलत लिख दिए भाई, आंवला, आंवला खाते रहिए। कुछ नहीं मिलता है ना तो आंवला का अचार खाइए, आंवला, सूखल आंवला खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भयंकर तरीके से विटामिन सी मिलेगा, है ना। अगर आप ये करते रहे
तो आप बचिएगा भैया, और बचिएगा तभी हम लोग बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देश का देखिए इकोनॉमी का क्या हालत हो गया है, देश का आदमी जो है त्राही त्राही कर रहा है। इन नेता लोगों बुझेंगे कि नहीं बुझेंगे, राम जाने। आप सेफ रहिए, ये हम चाहते हैं, और हम सेफ रहें ये आप भी चाहिए, है ना। तो चलिए, जय हिंद। मेरे समझ से आप इस चीज़ को समझिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा भाई। बी सेफ, बी केयरफुल। थैंक यू। जय हिंद, गुड डे।